हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सीआरपीसी के तहत जो है समनीय अपराध और असमनीय अपराध को समझेंगे। समनीय अपराध यानी कंपाउंडेबल ऑफेंस और असमनीय अपराध नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस जो हैं क्या होते हैं और इसमें डिफरेंस क्या है, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि सीआरपीसी 1973 में यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जो है समनीय अपराध और असमनीय अपराध का जो है प्रावधान किस धारा में किया गया है। तो सीआरपीसी की धारा 320 में जो है अपराधों का समन यानी कंपाउंडिंग ऑफेंसेस के बारे में जो है प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कंपाउंडिंग ऑफेंस यानी कंपाउंडेबल जो ऑफेंस होते हैं वे क्या होते हैं, मतलब समनीय अपराध क्या है, असमनीय अपराध क्या है। समन करना मतलब समझौता करना। तो मतलब कि कौन से ऐसे अपराध हैं जिनमें जो है अभियोजन और अभियुक्त के बीच में जो है समझौता हो सकता है, और कौन से ऐसे अपराध हैं जिसमें जो है अभियोजन और अभियुक्त के विरुद्ध जो है समझौता नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि समनीय अपराध कौन से अपराध हैं। तो समनीय अपराध जो है वे अपराध हैं मतलब या ऐसे अपराध होते हैं जिसमें जो अभियोजन पक्ष होता है और जो अभियुक्त पक्ष होते हैं, तो उसमें जो है समझौता करके जो है उस मतलब कि मामले को समाप्त किया जा सकता है या उस केस को जो है समाप्त कर दिया जाता है। तो सीआरपीसी की धारा जो 320 है उसमें जो है कुछ ऐसे अपराध की लिस्ट दी गई है। आईपीसी के तहत कुछ ऐसे अपराधों की लिस्ट दी गई है जिसमें जो है अभियुक्त पक्ष और अभियोजन पक्ष दोनों जो है स्वतः यानी बिना न्यायालय की अनुमति के जो है उन अपराधों में जो है समझौता करके जो है मामले को जो है समाप्त कर सकते हैं। तो वे मामले जो है साधारण प्रकृति के अपराध होते हैं, यानी छोटे छोटे जो मामले होते हैं उसमें अभियोजन और अभियुक्त जो है समझौता कर सकते हैं। लेकिन जो है सीआरपीसी की धारा 320 में ही कुछ ऐसे अपराध दिए गए हैं जिसमें जो है अभियुक्त जो है अभियुक्त और अभियोजन न्यायालय की अनुमति लेकर या न्यायालय की अनुज्ञा लेकर जो है उन अपराधों में समझौता कर सकते हैं और समझौते के तहत उस केस को जो है समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है और मतलब कि दो कैटेगरी के जो है समनी अपराध दिए गए हैं जिसमें जो है 320 के क्लॉज में 1 में जो अपराध दिए गए हैं उसमें तो अभियुक्त और अभियोजन जो है स्वतः समझौता कर सकते हैं स्वयं, उसमें न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन 320 के क्लॉज 2 में ऐसे अपराधों की लिस्ट दी गई है जो आईपीसी के तहत जो है जिसमें जो है अभियुक्त और अभियोजन पक्ष न्यायालय की अनुज्ञा लेकर जो है समझौते कर सकते हैं। और कुछ आईपीसी के ऐसे अपराध हैं जिसमें जो है समझौता नहीं हो सकता, जो गंभीर प्रकृति के होते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया 302 और रॉबरी हो गई, डकैती हो गई। इन सब में जो है समझौता नहीं हो सकता, ना न्यायालय की अनुमति से और ना ही अभियोजन और अभियुक्त स्वयं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे समनीय अपराध और असमनीय अपराध में जो है डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे समनीय अपराध में और असमनीय अपराध में क्या अंतर है। तो पहला अंतर देखेंगे, समनीय अपराध में अभियुक्त और अभियोजन स्वतः या न्यायालय की अनुमति से समझौता कर सकते हैं, जैसे कि धारा 323 आईपीसी और 312 आईपीसी। धारा 323 आईपीसी जिसमें जो है साधारण उपहति के बारे में दिया गया है, तो इसमें अभियोजन और अभियुक्त जो है दोनों स्वतः यानी बिना न्यायालय की अनुज्ञा के समझौते कर सकते हैं। और जो 312 आईपीसी दी गई है के तहत जो अपराध है उसमें जो है न्यायालय की अनुमति लेकर अभियोजन और अभियुक्त समझौता कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो है असमनीय अपराध है यानी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, जिसमें जो है
असहनीय अपराध वे अपराध होते हैं जिसमें जो है समझौता जो है हो ही नहीं सकता है, यानी असहनीय अपराध में समझौता हो ही नहीं सकता है। जैसे धारा 302 आईपीसी, तो यह पहला अंतर हो गया है कि समनीय अपराध में अभियुक्त और अभियोजन समझौता कर सकते हैं, और दूसरा है जो है असमनीय अपराध जिसमें जो है समझौता नहीं हो सकता है, वो न्यायालय की अनुमति से भी उसमें समझौता नहीं किया जा सकता है, यानी समन उस मामले का समन नहीं किया जा सकता है। जैसे धारा 302 आईपीसी। अगला यानी दूसरा जो अंतर है समनीय अपराध और असमनीय अपराध, उसमें यह है कि समनीय अपराध जो होते हैं वे अपेक्षाकृत कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, यानी जो छोटे छोटे साधारण अपराध होते हैं कम गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, उसमें जो है कम गंभीर अपराध होते हैं, लेकिन जो असमनीय अपराध होते हैं यानी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं वे जो है गंभीर अपराध होते हैं, गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, यानी जो हत्या, लूट, डकैती, किडनैपिंग, एब्डक्शन ऐसे मामले जो होते हैं ये गंभीर प्रकृति के अपराध माने जाते हैं, और इसमें जो है समझौता नहीं हो सकता या इन अपराधों में जो है समन नहीं हो सकता है। तीसरा जो अंतर दिया गया है, समनीय अपराध साधारण अपराध होते हैं और कम दंड से दंडनीय होते हैं। समनीय अपराध में वे अपराध आते हैं जो साधारण तो होते हैं लेकिन जिसमें कम सजा का प्रावधान दिया जाता है या कम कारावास का प्रावधान दिया जाता है, या केवल जो जुर्माने से दंडनीय होते हैं वे अपराध आते हैं समनीय अपराध के अंतर्गत। और असमनीय अपराध जो है गंभीर अपराध होते हैं और इसमें अधिक दंड से दंडनीय होते हैं, जैसे कि सजा जो होती है 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय होते हैं, या आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध होते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है समनीय अपराध और असमनीय अपराध में को समझा और उसमें जो है अंतर को भी समझा।